हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेटे अकाउंट्स की, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट्स में हम 16 क्लासेस का एक पूरा कोर्स कर रहे हैं और आज हम इस पूरी कोर्स का 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। और 7th लेक्चर में आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटे इससे पहले हम 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके और इन 6 क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, क्या किया हमने अब तक। फर्स्ट क्लास में तो हमने करा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद की 3 क्लासेस में हम लोगों ने किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद की 2 क्लासेस में हम अब तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 2 टॉपिक कर चुके। एक में हमने किया था वन साइडेड एरर, दूसरे में किया था टू साइडेड एरर, और आज हम करने जा रहे हैं दोनों के मिक्स क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेरी आप लोगों को एक एडवाइस और एक रिक्वेस्ट कि आप ये जो क्लासेस हैं ये लेक्चर बाय लेक्चर देखिए। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए, क्रोनोलॉजी के साथ देखिए, तो आपको ये 101% समझ में आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। इन क्लासेस को बस आप रेगुलरली देखिएगा, ठीक, लेक्चर बाय लेक्चर देखिएगा। तो चलिए बेटा, आज हम आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, ये 3rd क्लास है और हमारे सिलेबस की, मतलब हमारा जो कोर्स है 16 क्लास का, उसकी ये 7th क्लास है। अब आते हैं हम आगे की क्लासेस पर। आज बेटे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें वन साइडेड एरर के क्वेश्चन भी होंगे और टू साइडेड एरर के क्वेश्चन भी होंगे। आपको एग्जाम में करना कैसे है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक एंट्री लिखी हुई दिखाई दे रही है, करेक्ट। ये एक एंट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसी ही एक एंट्री होगी और आपको नीचे उसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनानी होगी। दिस इज द मेन सॉल्यूशन। ये मेन सॉल्यूशन है जो आपको करना होगा, ठीक। और राइट और रॉन्ग ये वर्किंग नोट के पार्ट है, लेकिन इसका फॉर्मेट हमेशा इस तरीके से ही बनाना चाहिए कि पहले राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। मैंने आपको पिछली क्लासेस में, पिछली 2 क्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली 20 एंट्री से ज़्यादा लिखवाई हैं। 20 एंट्रीज मैंने आपको पिछली क्लासेस में लिखवाई हैं। आज हम जो एंट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम करेंगे। चलिए आते हैं अपनी पहली एंट्री पर। पहली एंट्री में हमसे वो कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि हमने बुक्स में उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा, करेक्ट। अगर मैं थियोरटिकली बात करूं तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट ओमिशन। जब हम कोई एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो अब इस केस में कोई राइट एंट्री नहीं हुई, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुई, सीधा हमें क्या बनाना है, रेक्टिफाइड एंट्री। बेटे आप क्रेडिट परचेज की थी और आप लिखना भूल गए उसको, तो क्या करो बेटे, अब लिख दो, अब उसकी एंट्री बना दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, करेक्ट, 8000 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 रुपीज वर नॉट रिकॉर्डेड। ये भी क्या है, ये भी कंप्लीट ओमिशन है, ठीक। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है हम कोई एंट्री पूरी तरीके से भूल जाते हैं, तो उसमें ना तो राइट एंट्री बनाने की जरूरत, ना रॉन्ग एंट्री बनाने की जरूरत, सीधा रेक्टिफाइड बनाओ। भाई जो करना था आप करना भूल गए। गुड्स रिटर्न आया है राशि से, तो ये कौन सा रिटर्न होगा, जो हमने पहले उसको सेल करा होगा। और मैंने आप लोगों को याद कराया था फर्स्ट क्लास में कि सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट होता है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 10,000 रुपीज, ठीक। नरेशन क्या बनती है, नरेशन आप सीधा लिख दीजिए बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड, करेक्ट। थर्ड एंट्री पे आते हैं। अब लिखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 रुपीज। राशि ने गुड्स रिटर्न करा था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 10,000 रुपीज,
लेकिन हमने गलती से उसको रिकॉर्ड करा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 1000 रुपीज। बेटे देखो इतनी बात सबको समझ में आती है, थोड़ी सी अपनी जर्नल सेंस भी लगानी है। 10,000 की एंट्री को हमने 1000 से लिखा है, एंट्री सही बनाई है, बस अमाउंट गलत लिखी है। तो ऐसी एंट्री में क्या करो, 9000 से और बना दो एंट्री। इसका मतलब आपने 9000 से एंट्री कम बना रखी है, तो 9000 की एंट्री और बना दीजिए। करेक्ट, नरेशन वही बनेगी बेटे, बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ आप सेम ऐसा ही सेंटेंस यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं नरेशन में, ठीक है। बीइंग बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि रिकॉर्डेड रॉन्ग, ठीक। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखिएगा, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1000। देखो बेटे यहां तक तो होती है सही एंट्री, हमने गुड्स खरीदा है श्याम से 1000 रुपए का, तो एंट्री होनी चाहिए आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000 रुपीज, सॉरी 1000। आगे क्या कहता है, रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, गलती से हमने इसे सेल बुक में लिख दिया। बेटे ऐसी एंट्री मैंने आपको लेक्चर 2 में भी कराई है। गलती से सेल बुक में लिखने का मतलब कि मैंने इस एंट्री को ऐसे बना दिया जैसे कि मैंने गुड्स श्याम को सेल करा, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था बेटे क्या करते हैं, सही वाली एंट्री एज इट इज, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, सही वाली एंट्री एज इट इज, और गलत वाली एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, डेबिट वाली चीज क्रेडिट में भेज दीजिए, ठीक, और क्रेडिट वाली चीज डेबिट में भेज दीजिए। तो सेल को तो कर दीजिए डेबिट, और शाम को एक बार आपने यहां डेबिट कर रखा है, दोबारा से एक बार क्रेडिट कर दीजिए 1000 रुपये। तो इसका मतलब अब आप एक काम कर सकते हैं, इसे एक साथ ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू श्याम 2000 रुपये। क्लियर, आती है बात समझ में। तो बेटे ये सबसे अच्छा रूल होता है कि सही एंट्री को एज इट इज लिखो, गलत एंट्री को अपोजिट कर दो, तो अपने आप आपकी क्या बन जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री। नेक्स्ट पे आते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय गणेश वर एंटर्ड इन दी परचेज रिटर्न बुक, ठीक। A return of goods worth ₹500 बाय गणेश, बेटे बाय गणेश, गणेश ने हमें वापस कराए, तो था तो ये सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश 500, और हमने एंट्री बना दी परचेज रिटर्न बुक में, यानी कि हमने ऐसे मान लिया कि हमने गणेश को गुड्स वापस कराए, गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। सही है बेटे, जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं, देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की पहले उसमें बताया था कि परचेज डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो हमने एंट्री बना दी ये, सही तरीका क्या है, सही एंट्री एज इट इज, सेल रिटर्न डेबिट टू गणेश, सही, ये तो सही एंट्री बना दी। गलत एंट्री को उल्टा कर दो ताकि उसका इंपैक्ट खत्म हो जाए, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, ठीक है। अब जब दोनों एक तरफ आ रहे हैं गणेश गणेश, तो दोनों को एक साथ ऐड करके लिख देना टू गणेश 1000 रुपीज। क्लियर है। अगली एंट्री, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1800 रिटर्न्ड बाय सुनील and company were included in stock but no entry was passed in the books। बेटे गुड्स हमने रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी, सुनील एंड कंपनी ने हमें गुड्स वापस करा, लेकिन हमने एंट्री नहीं बनाई, तो कोई राइट एंट्री नहीं बनाई, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं बनाई।
सीधा रेक्टिफाइड बनानी है, हमने एंट्री नहीं बनाई तो अब बना दो। तो सेल रिटर्न हुई है ये, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी 1800 रुपीज। क्लियर? आगे चलते हैं, बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत आती है एग्जाम में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये हमारा क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए 11,500 वॉज पास थ्रू द सेल बुक। बेटे जब हम फर्नीचर बेचते हैं, ए को फर्नीचर बेचा तो ए होना चाहिए डेबिट, और आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर होना चाहिए क्रेडिट। करेक्ट? हमने क्या कर दिया गलती से, हमने इसे सेल बुक में लिख दिया, मतलब हमने इसे अपनी नॉर्मल सेल मान ली, हमने एंट्री ये बना दी। सही? अब बताओ, ए तो डेबिट थी, ठीक है, ए तो डेबिट। अब हुआ क्या, गलती क्या हुई हमसे? देखो सही वाली एंट्री एज इट इज, फर्नीचर को क्रेडिट करना है, फर्नीचर को क्रेडिट करो। सेल को बिना मतलब में क्रेडिट कर दिया, तो सेल को क्या कर दो, उल्टा कर दो, डेबिट हो गया वो, और हमारी गलती हो गई ठीक। करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला देखें, रिपेयर्स वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई रिपेयर कराई है तो नॉर्मल रिपेयर है, तो रिपेयर को रिपेयर लिखते हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने उसे बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिया, हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब कैश को तो हटाओ यहां से, रिपेयर सही में डेबिट होना था तो डेबिट कर दो, बिल्डिंग को क्यों डेबिट कर रखा भाई, बिल्डिंग को कर दो क्रेडिट। ठीक? अगला देखते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 15,000 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। बेटे ये वाली एंट्रीज तो जरूर आनी है। गुड्स की सेल की थी हमने रमेश को, तो एंट्री बननी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक? और हमने एंट्री बना ली गुड्स खरीदने की, हमने ऐसे बना लिया कि जैसे हमने उससे गुड्स खरीदा हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 15,000। तो अब क्या करें, रेक्टिफाई कर दो। ठीक? सही वाली एज इट इज लिखो पहले, तो सबसे पहला काम सही एंट्री एज इट इज लिखो। बेटे जो बच्चा ये सोचेगा कि मुझे सीधा रेक्टिफाइड बनानी आ जाए, कभी भी नहीं आएगी। पहले राइट और रॉन्ग बनाओ फिर करो। अब रॉन्ग वाली को रिवर्ट कर दो, उल्टा कर दो, रमेश हो गया डेबिट और परचेज अकाउंट हो गया क्रेडिट। करेक्ट? आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अगली एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ 126 टू राजेश वॉज एंटर्ड इन दी बुक्स एज 162। मैंने राजेश को गुड सेल करा तो एंट्री बनी थी 126 की बननी थी, राजेश डेबिट टू सेल्स 126। हमने बना दी राजेश डेबिट टू सेल्स, एंट्री हमने ठीक बनाई है, बस अमाउंट हमने ज़्यादा लिख दी। बेटे एक बात बताओ, कितनी अमाउंट ज़्यादा लिख दी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 162 126। हमने इस एंट्री में 36 रुपीज ज़्यादा लिख दी है पूरी एंट्री में, तो कम करने के लिए क्या करो, उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल को कर दो डेबिट, राजेश को कर दो क्रेडिट, कम हो गए दोनों 36 रुपीज से। आई होप इट इज क्लियर। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंट्स, भाई मालिक के घर का किराया डेबिटेड टू रेंट अकाउंट।
भाई मालिक के घर के किराए को तो हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800, और आपने उसको गलती से किस में लिख दिया, रेंट में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। ठीक, अब क्या करें, ड्राइंग्स को कर दो डेबिट टू रेंट अकाउंट को कर दो क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, 500 खर्च करें बिल्डिंग की एक्सटेंशन पर। बेटे एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को बढ़ाने पर, तो यानी कि बिल्डिंग बनाई है हमने गलती से रिपेयर अकाउंट में लिख दी है, तो एंट्री होनी चाहिए थी। देखो जब बिल्डिंग बनाने का खर्चा तो बिल्डिंग के नाम से आएगा, बनाई है बिल्डिंग, बड़ी करी है, जैसे 2 कमरे पहले से बने होते, 1 कमरा और बना दिया। एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश, और हमने एंट्री बना दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करें, बिल्डिंग को कर दो एज इट इज डेबिट, सही एंट्री को एज इट इज, और गलत वाली एंट्री को क्रेडिट। करेक्ट, रिवर्स। आई होप क्लियर है। अगली देखिए, मशीन की रिपेयर। बेटे देखो नई मशीन तो नहीं बोला, केवल मशीन की रिपेयर बोला है, तो भाई मशीन की रिपेयर तो हमारा नॉर्मल खर्चा है, रिपेयर को रिपेयर के नाम से लिखो। $1400, आपने गलती से उसे भी मशीन के ही नाम से लिख दिया, जबकि बेटे मशीन के नाम से लिखे जाते हैं जो पहली बार के खर्चे होते हैं, ये तो हमारा हर बार का खर्चा है। अब रिपेयर को कर दो डेबिट, ये बहुत आती है पेपर में, रिपेयर डेबिट, मशीन को डेबिट बेमतलब में किया आपने, तो मशीनरी को कर दो क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। भाई मेरे, तुमने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, मान लो आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी 2,20,000 रुपए की, वो ठीक नहीं चल रही थी, आपने कहा चल भाई ये काम करता हूँ, इसकी सर्विस करा के जो चीज़ें चेंज वेंज होनी है सब करा देता हूँ। आपने 30,000 रुपये उस पर और लगा दिए, 30,000 रुपीज़। कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ ये गाड़ी आपको कितने में पड़ी, तो आप क्या कहते हो, 2.5 लाख रुपए में। आप कहते हो मेरे को 2.5 लाख की पड़ गई यार। पहली बार के खर्चे आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो, लेकिन बार बार के खर्चे नहीं करते। अब चाहे आपने सेकेंड हैंड ही खरीदी है मशीन, लेकिन उसकी ओवरहॉलिंग कराई है, तो वो मशीन के ही नाम से लिखे जाएंगे। ठीक, मशीन के ही नाम से लिखे जाएंगे वो, और आपने उसे लिख दिया रिपेयर अकाउंट में। तो सही एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी तो होगा डेबिट और रिपेयर अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक, अब थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट आए और ज़्यादा पढ़ने में, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करा जाए फिर, इस क्वेश्चन का असर क्या करना है हमें। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। इस वाली बात को आप भूल जाएंगे, इस वाली बात को भूल जाओ। ठीक, ये जो ऊपर लिखे इस बात को भी भूल जाओ। आप ये सारी एंट्रीज जो आपको समझ में आए, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये बनाइए। सही, और ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक और लेक्चर देखेंगे
इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 7, तो इसे मैं बोलूँगा लेक्चर 7 का पार्ट ए, पार्ट ए 7A। और 7B भी एक लेक्चर होगा छोटा सा 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो जो बच्चा लेक्चर 7A देख रहा है, जिसने 7 का पार्ट ए देख लिया, तो वो इस टाइम बैठकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और तब जाकर लेक्चर नंबर 7 का पार्ट बी देखना। पार्ट बी में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा और इसी क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। मात्र 10 मिनट की क्लास होगी 7B, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट कैसे करते हैं। करेक्ट। तो चलिए बहुत जल्दी के साथ सब लोग इस क्लास का स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का और अच्छे बच्चों की तरह बैठकर सब करिए, ताकि आपको भी ये इंटरेस्ट आए कि यार यहाँ पर काम कुछ कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि हमारी फेस टू फेस क्लासेस में चलता है। करेक्ट। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, टैली करोगे, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अगर कहीं वीकनेस होगी तो वो पता भी चलेगी कि अरे भाई मैं तो ये सोच रहा था लेकिन सर ने तो ये बताया। ठीक है, चलिए करिए बहुत जल्दी के साथ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा 7B, जिसमें हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ये क्वेश्चन हम करेंगे टैली। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।